हाय एवरीवन। आज हमारे ज्योग्राफी स्पेशल फाउंडेशन बैच की सेकंड क्लास है। कल हमने ज्योग्राफी स्पेशल फाउंडेशन बैच में पहली क्लास पढ़ी थी, जिसमें मैंने आप सभी को ओवरव्यू दिया था और पहला चैप्टर शुरू कराया था, जिसका नाम था लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, जिसमें हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत का एरिया कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। 32,32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर हमारे भारत का एरिया है। ठीक है, ये छोटा सा मैंने आपको छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बताई थी, फैक्ट बताए थे। ठीक है, अगर आपने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके पहला लेक्चर देखिए। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, जेके, एसएसबी या और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर ज्योग्राफी आता है, तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको हमारा बैच बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यही हमारा चैप्टर चल रहा था, इंडिया लोकेशन एंड एक्सटेंशन। अब बात कर लेते हैं नेपाल। नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है जो भारत के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि स्थलीय सीमा साझा करता है भारत के साथ। नेपाल नेपाल जो एक पड़ोसी देश है, उसकी भारत के साथ लगभग 1751 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। और किन किन राज्य के साथ इसकी बाउंड्री लगती है? पहला उत्तराखंड के साथ लगती है, फिर यूपी के साथ लगती है, फिर बिहार के साथ भी लगती है, देन सिक्किम के साथ लगती है और वेस्ट बंगाल के साथ नेपाल की बाउंड्री लगती है। कितने किलोमीटर की लगती है अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है 1751 किलोमीटर की नेपाल के साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब बात कर लेते हैं भूटान के बारे में। किसके बारे में? भूटान। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। भूटान के साथ भारत के 4 राज्य अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से? सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, असम करता है और वेस्ट बंगाल करता है। ठीक है, भूटान के साथ भारत की 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है। अब आ जाते हैं बांग्लादेश में। देखिए, ये जो मैंने ड्रा किया हुआ ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य अपनी बाउंड्री बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य बाउंड्री बनाते हैं। कौन कौन से? असम बनाता है। उसके बाद मैं इसको रब कर दूं एक बार। असम बनाता है, असम बनाता है, मेघालय बनाता है, मिजोरम बनाता है। एक तो हो गया असम, दूसरा हो गया मेघालय, तीसरा हो गया मिजोरम, चौथा हो गया त्रिपुरा एंड पांचवा हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। ये जो 5 राज्य हैं ये बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं। भारत के ये जो पांच राज्य हैं, भारत के ये जो 5 राज्य हैं, ये बांग्लादेश के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, भारत की सबसे लंबी, कह रहा है भारत की जो सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री है, इंडिया की जो सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री है, वह किसके साथ, किस देश के साथ लगती है? तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। अब एक चीज मैं आप सभी को यहां पर समझा रहा हूं, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है जो लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा है। कितना है? जो ब्लू कलर की आप लाइन देख रहे हो ना, ये भारत का लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा है। क्या हो रहा है? भारत का लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा है यहां तक। कितने किलोमीटर की है? तो 15,200 किलोमीटर की है। इंडिया की टोटल बाउंड्री कितनी है? तो टोटल बाउंड्री मतलब, एक चीज मैं आपको यहां समझा देता हूं, टोटल बाउंड्री का मतलब हो जाएगा लैंड बॉर्डर प्लस वाटर बॉर्डर। ठीक है, कौन सा कलर यहां पर चूज कर लें? येलो कर लेते हैं। ठीक है, ये जो भारत का ना यहां से वाटर बॉर्डर लग रहा है, क्या लग रहा है? वाटर बॉर्डर यहां से भारत का लग रहा है। और हमने यहां पर क्या लिखा कि इंडिया की जो टोटल बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री प्लस कोस्टल बाउंड्री। ठीक है, अब कितनी है? 15,200 लैंड बाउंड्री है। देन कोस्टल बाउंड्री कितनी है? तो 7,516 है। ठीक है, टोटल कितनी हो जाएगी? 22,716.6 किलोमीटर। इंडिया की कोस्टल बाउंड्री आइसलैंड के साथ, कह रहा है इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है, मैं इसको दोबारा कलर चेंज करता हूँ, आपको दोबारा समझाता हूँ। इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है आइसलैंड के साथ, ये जो है ना, ये आइसलैंड है, आइसलैंड के साथ इंडिया की कोस्टल बाउंड्री कितनी है? इंडिया की आइसलैंड के साथ कोस्टल बाउंड्री कितनी है? तो 7,500, एक मिनट, 7,516.6 किलोमीटर है। इंडिया की मेन लैंड के साथ कोस्टल बाउंड्री कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर है। ठीक है, अब देख लेते हैं, एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको हम
बिल्कुल ब्रीफली समझेंगे। इंडिया की ईस्ट से वेस्ट कह रहा है, इंडिया देखिए ये जो ईस्ट हो गया इस साइड से, ईस्ट हो गया इस साइड से, देन वेस्ट हो गया इस साइड से। इंडिया की ईस्ट से वेस्ट लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है इंडिया की ईस्ट से वेस्ट लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 2933 किलोमीटर। और अगर आपको यहाँ ही पूछता है, मैं दोबारा पेन चेंज करूंगा, इंडिया की अगर नॉर्थ से साउथ की लंबाई पूछता है तो ये हो जाएगी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। देखिए जो यहां पर इंडिया की सबसे उत्तरी पॉइंट, इंडिया का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, मतलब कि नॉर्दर्न पॉइंट है, इसे इंदिरा कोल कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना, इसे क्या बोला जाता है? इंदिरा कोल बोला जाता है। इंडिया का जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है इसे इंदिरा कोल बोला जाता है। ठीक है, इंडिया का सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल है, जो कहाँ पर है? कई बार पूछता है कि इंदिरा कोल कहाँ पर है, तो आप सभी को पता होना चाहिए ये हमारा क्या है? लद्दाख है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। अब देखते हैं इंडिया का सबसे वेस्टर्न पॉइंट। इंडिया का सब मैप में मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया है ये वेस्ट है। इंडिया का सबसे वेस्टर्न पॉइंट कहाँ पर है? तो आप सभी को पता है ये जो एरिया है ये गुजरात का है। और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। इंडिया का सबसे वेस्टर्न पॉइंट गौर माता है। कौन सा है? गौर माता है, जो कि गुजरात में है। मैंने क्लियर करवाया। अब देखते हैं इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट। इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और किस नाम से जाना जाता है? ये ईस्टर्न पॉइंट है ना, और किस नाम से जाना जाता है? कबिथू के नाम से, कबिथू के नाम से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं। देखिए इंडिया की मुख्य भूमि का सबसे साउदर्न पॉइंट, इंडिया की जो मेन भूमि है इसका जो साउदर्न पॉइंट है ये कन्याकुमारी में है। ये जो एरिया है ना कन्याकुमारी में है, जो तमिलनाडु में है। आप सभी को पता है ये जो एरिया है तमिलनाडु का है। इंडिया की मुख्य भूमि का अगर पूछ ले, इंडिया की जो मुख्य भूमि का सबसे साउदर्न पॉइंट है, मुख्य भूमि का सबसे साउदर्न पॉइंट है कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। पूरे इंडिया का सबसे साउदर्न कह रहा है, पूरे इंडिया का, मुख्य भूमि का नहीं पूछा यहाँ पर। ये पॉइंट अलग है, ये वाला पॉइंट अलग है। ये बोल रहा है पूरे इंडिया का साउदर्न पॉइंट, पूरे इंडिया का जो साउदर्न पॉइंट है ये कहाँ पर है? पूरे इंडिया का सबसे साउदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कोल मत करना, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जो अंडमान एंड निकोबार के ग्रेट निकोबार में है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के ग्रेट निकोबार में है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं गुजरात। कह रहे हैं गुजरात जो है ना, गुजरात में एक जिला है कच्छ। कौन सा? कच्छ जिला है। गुजरात का कच्छ जिला एरिया में भारत का सबसे बड़ा जिला है। कह रहा है गुजरात का जो कच्छ जिला है ये अगर एरिया वाइज बात करें ना तो भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, दिहांग, दिहांग की बात करें, दिहांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश का दिहांग घाटी पॉपुलेशन में सबसे दोहता जिला है, सबसे दोहता जिला है। महाराष्ट्र का थाने, महाराष्ट्र का थाने, महाराष्ट्र में एक जगह है थाने, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा जिला है। कह रहा है महाराष्ट्र में जो थाने थाने जगह है, महाराष्ट्र का जो थाना जिला है वो पॉपुलेशन वाइज भारत में सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं माही की। पौंडुचेरी का माही एरिया में भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जिला है। सॉरी, पुडुचेरी का माही एरिया में भारत का सबसे छोटा जिला है, छोटा जिला है। पुडुचेरी का माही एरिया में भारत का सबसे छोटा जिला है। पुडुचेरी में जो माही है ये एरिया में भारत का सबसे छोटा जिला है। आई होप आप सभी को हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आज हमारा लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया खत्म हो गया, कल हम नए टॉपिक पे जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए।